स्पेन के शहर अंदलूसिया में एक लड़का रहता था जिसका नाम संटियागो था। उस लड़के को घूमना फिरना और आजादी बहुत पसंद थी, इसलिए संटियागो ने अपने बाप के साथ जिद की और अपने बाप को मजबूर किया कि वो उससे कुछ बकरियां खरीद के दे ताकि वो शेफर्ड बन सके और इसी बहाने वो मुख्तलिफ गाँव और शहरों में घूमने का अपना शौक भी पूरा कर सके। उसके बाप ने उसे बकरियां खरीद दी जिन्हें वो एक गाँव से दूसरे गाँव चराता फिरता। कुछ दिन पहले संटियागो तारीफा नामी गाँव में एक लड़की से मिला था और अब उसका दिल कर रहा था कि वो दोबारा उसी गांव में जाए ताकि उस लड़की से मुलाकात कर सके। इसलिए वो अपनी बकरियों समेत तारीफा नामी गांव की तरफ निकल पड़ा। तारीफा के रास्ते में रात हो गई। संटियागो ने सोचा कि उसे आराम कर लेना चाहिए और सुबह उठ के वो आगे चल देगा। करीब ही संटियागो को एक पुराना सा चर्च नजर आया जो बिल्कुल वीरान पड़ा था। संटियागो ने अपनी बकरियों को उस चर्च के अंदर घुसाया और खुद बाहर आके एक सिकामोर नामी दरख्त के नीचे सो गया। सोते हुए उसने एक ख्वाब देखा कि मिस्र में पिरामिड्स के नीचे बहुत ज्यादा खजाना दबा हुआ है और वह खजाना संटियागो को अपनी तरफ बुला रहा है। इतने में उसकी आंख खुल गई। उसने अपने माथे से पसीना साफ किया और सोचा कि आज वो जरूर किसी से हिसाब का मतलब पूछेगा, क्योंकि वो पहले भी कई दफा ये ख्वाब देख चुका था। सुबह उठ के वो एक औरत के पास गया जो ख्वाबों की ताबीर बताती थी। औरत ने कहा कि वो उसे उसके ख्वाब की ताबीर बता तो दे, लेकिन उसे वादा करना होगा कि जब उसे वो खजाना मिल जाएगा तो उस खजाने का 10वां हिस्सा उस औरत को देगा। शेफर्ड ने कहा कि ये तो कोई मुश्किल बात नहीं, जब उसके पास इतना ज्यादा खजाना होगा तो उसे 10वां हिस्सा किसी और को देते हुए कोई यार महसूस नहीं होगी। औरत ने शेफर्ड से कहा कि वो फौरन मिस्र की तरफ निकल जाए और पिरामिड्स के नीचे जाके खुदाई करे। वहाँ पे खजाना मौजूद है जो वाकई शेफर्ड को मिल जाएगा। उस औरत की बात सुन के शेफर्ड को यकीन न आया। उसने उस औरत को फ्रॉड और झूठा समझा और कहा कि ये सब कुछ तो मैं पहले ख्वाब में देख चुका हूँ, और वहाँ से वापस चला आया। वापसी पे शेफर्ड बाजार में किसी काम से रुका। वहीं पे एक बूढ़ा आदमी उसके करीब आके बैठ गया और बातें करने लगा। शेफर्ड का दिल उस बूढ़े के साथ बातें करने पे बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन अचानक ही उस बूढ़े ने कहा कि वो उसे उस खजाने को हासिल करने में मदद दे सकता है। शेफर्ड ने हैरत से उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा, लेकिन फिर फौरन ही उसे ख्याल आया कि यकीनन उस औरत ने इस बूढ़े आदमी को मेरे पीछे लगाया होगा ताकि मुझे बेवकूफ बना सके। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने कहा कि वो किसी औरत को नहीं जानता। इसके बाद उस बूढ़े आदमी ने संटियागो के वालिद और वालदा का नाम जमीन पे लिखा और साथ ही कुछ ऐसे राज भी लिख डाले जो संटियागो ने कभी किसी को नहीं बताए थे। ये देखने के बाद संटियागो बहुत हैरान हुआ और तवज्जो से उस बूढ़े आदमी की बात सुनने लगा। बूढ़ा बोला कि वो उसे उस खजाने का पता बता सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो उसे अपनी बकरियों का 10वां हिस्सा दे दे। शेफर्ड कहता है कि वो उसे अपनी बकरियों का हिस्सा तो नहीं दे सकता, लेकिन वो वादा करता है कि वो उसे उस खजाने का 10वां हिस्सा जरूर देगा। बूढ़ा जवाब देता है कि मैं तुम्हें किसी ऐसी चीज के बदले कोई राज कैसे बता सकता हूँ जो अभी तक तुम्हारी अपनी मलकियत ही नहीं। लड़का ये सुन के सोच में पड़ जाता है। बूढ़ा उसे कहता है कि जब आदमी छोटा होता है तो अपने ख्वाबों और मंजिल के बारे में बड़ा पुरजोश होता है और उनके पीछे जाने से डरता नहीं, लेकिन जैसे जैसे बंदे की एज गुजरती जाती है बंदा मनफी ख्यालों में घिरने लगता है और उसे अपनी मंजिल को पाना और ख्वाबों को पूरा करना इम्पॉसिबल सा लगने लगता है। लेकिन हकीकत यह है कि जब बंदा सच्चे दिल से अपनी मंजिल के हसूल के लिए निकल पड़ता है तो सारी कायनात उसे उसकी मंजिल के हसूल में मदद करती है। बूढ़े की बातें सुन के संटियागो सोच में पड़ गया और आखिर ये फैसला किया कि उसे बूढ़े आदमी की बात मान लेनी चाहिए। संटियागो ने उसी वक्त अपनी बकरियों का 10वां हिस्सा छोड़ के बाकी की सारी बकरियां फरोख्त कर दी और उनके बदले कुछ पैसे और कुछ सोने के सिक्के जमा कर लिए और बकरियों का 10वां हिस्सा उस बूढ़े आदमी को पेश कर दिया और सफर पे निकलने के लिए तैयारी कर ली। जाते हुए उस बूढ़े आदमी ने लड़के को खजाने तक पहुंचने के लिए हिदायत दी और साथ 2 पत्थर भी इनायत किए जिनकी मदद से वो कुदरत के इशारों को अच्छी तरह समझ के उनके मुताबिक अच्छा फैसला कर सके और मुमकिन मुसीबत से निजात पा सके। इसके बाद संटियागो एक करीबी बहरी अड्डे पे पहुंच गया और अफ्रीका की तरफ जाने वाली एक शिप पे सवार हो गया। सबसे पहले वो मोरक्को के एक शहर तंजीर में पहुंचा और वहां कुछ दिन क्याम किया ताकि सफर की थकान कम हो तो वो आगे निकले। लेकिन अभी वो तंजीर में ही था कि 5 डाकुओं ने संटियागो पे अचानक हमला किया और उसे उसके सारे पैसों और सोने के सिक्कों से महरूम कर दिया। संटियागो बहुत दिल बर्दाश्ता हुआ और अपने आप को कोसने लगा कि यार उसने यह सफर इख्तियार ही क्यों किया। इससे अच्छा था कि वो अपनी बकरियां ही चराता रहता और इस सफर पे ना निकलता।
अब वो बिल्कुल खाली हाथ है, लेकिन पहले कम से कम उसके पास बकरियां तो थीं। पैसे ना होने की वजह से संटियागो वापस भी नहीं आ सकता था, और अगर वापस आ भी जाता तो क्या करता। इसलिए संटियागो ने फैसला किया कि वो अपने सफर को जारी रखेगा और खजाने को तलाश करेगा। तंजीर में संटियागो एक क्रिस्टल मर्चेंट की दुकान पे पहुंचा। संटियागो ने उस दुकानदार से कहा कि वो उसकी दुकान पे पड़े हुए पुराने क्रिस्टल्स को अच्छी तरह रगड़ के चमका सकता है, जिससे उसके पुराने क्रिस्टल्स भी बिकने लगेंगे। और बदले में संटियागो उस दुकानदार से सिर्फ 2 वक्त की रोटी का मुतालबा करता है। दुकानदार संटियागो को अपनी दुकान पे रख लेता है। जैसे संटियागो एक पुराने एंटीक किस्म के क्रिस्टल को साफ करके रखता है, तकरीबन उसी वक्त एक गाहक दुकान में आता है और उसे वो क्रिस्टल पसंद आ जाता है, और वो आदमी उस क्रिस्टल को खरीद लेता है। उसी दिन उस दुकान से कुछ और पुराने क्रिस्टल्स भी बिक जाते हैं। दुकानदार सोचता है कि क्यों ना संटियागो को मुस्तकिल अपने पास काम करने के लिए रख ले और उसे बाकायदा तनख्वाह भी दिया करे। संटियागो ने तकरीबन 6 महीने के लिए क्रिस्टल्स की दुकान पे काम किया। इस दौरान वो नए नए बिजनेस आइडियाज लाता रहा और क्रिस्टल्स के सेल्स में इजाफा होता रहा, और संटियागो भी दुकानदार से मिलने वाली तनख्वाह और बोनस को जोड़ता रहा ताकि अपने अधूरे मिशन को मुकम्मल कर सके। एक दिन उसे पता चला कि मोरक्को से एक कारवान निकलने के लिए तैयार है जो सहारा डेजर्ट से होता हुआ मिस्र जाएगा। संटियागो फौरन उस दुकान के मालिक से मिला, उससे इजाजत ली और कारवान के साथ जा मिला। कारवान में संटियागो की मुलाकात एक इंग्लिशमैन से होती है। इंग्लैंड से आया हुआ ये आदमी संटियागो को बताता है कि वो एक अल्केमिस्ट की तलाश में जा रहा है जिसकी उम्र तकरीबन 250 साल है, और वो अल्केमिस्ट लोहे और दूसरी धातुओं को सोने में बदलने की सलाहियत रखता है। जब संटियागो और वो इंग्लिश आदमी अल्केमिस्ट के गांव में पहुंचते हैं तो गांव से थोड़ी दूर 2 कबीलों में जंग छिड़ जाती है, इसलिए वो दोनों उसी गांव में रुक जाते हैं। वो अल्केमिस्ट के घर का पता पूछते हुए एक कुएं पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे कुछ औरतें कुएं से पानी निकाल रही होती हैं। वहीं संटियागो की मुलाकात एक फातिमा नामी लड़की से होती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसके बाद भी संटियागो रोजाना उस कुएं पे जाता है और फातिमा से बातें करता है। जब वो इंग्लिश आदमी और संटियागो अल्केमिस्ट के पास जाते हैं तो अल्केमिस्ट उस इंग्लिश आदमी से कहता है कि इतने लंबे अरसे से तुम मेरी तलाश में हो, क्या इस दौरान कभी तुमने खुद कोशिश की है कि तांबे और दूसरी धातुओं को सोने में कन्वर्ट कर सको? इंग्लिश आदमी जवाब देता है नहीं, उसने कभी कोशिश नहीं की। जिस पे अल्केमिस्ट कहता है कि फिर जाओ और पहले कोशिश करो। संटियागो को उस गांव में रहते हुए काफी दिन हो जाते हैं, और इतना लंबा सफर करते हुए संटियागो कुदरत के इशारों को समझने लगता है, और उस पहले वाले बूढ़े आदमी के दिए हुए 2 पत्थर अब भी उसके पास होते हैं। एक दिन वो सुबह उठता है तो 2 बाजुओं को लड़ते हुए देखता है और समझ जाता है कि इस गांव पे हमला होने वाला है। इसलिए वो गांव के सरदार के पास जाता है और कहता है कि एक फौज उस गांव पे हमला करने वाली है, जिसके बाद सरदार अपने गांव की फौज को हमले के लिए तैयार रहने का हुक्म दे देता है, और साथ संटियागो से कहता है कि अगर उसकी बात पूरी ना हुई तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। उससे अगले दिन एक फौज वाकई उस गांव पे हमला कर देती है, और पेश की तैयारी होने की वजह से उस गांव की फौज जंग जीत जाती है। गांव का सरदार संटियागो से बहुत मुतासर होता है और इनाम में उसे ढेर सारे सोने के सिक्के इनायत करता है और अपने गांव में काउंसलर भी बना देता है। अब संटियागो सोचता है कि उसे उस गांव में रुक जाना चाहिए, उसके पास सोने के सिक्के भी हैं और वो उस गांव में काउंसलर भी है, और सबसे अहम बात यह है कि फातिमा भी यहीं रहती है। अगले दिन सुबह जब संटियागो कुएं पे फातिमा से मिलता है तो फातिमा उसकी बातों से इत्तेफाक नहीं करती। फातिमा संटियागो से कहती है कि मैं एक सहराई औरत हूँ और सहराई औरतों को इंतजार करने की आदत होती है, इसलिए तुम मेरी फिक्र ना करो और तुम्हारा जो भी मकसद है पहले उसे पूरा करो। उसी रात संटियागो अल्केमिस्ट से मिलता है और उसे सारी बात बताता है। अल्केमिस्ट संटियागो को समझाता है और खुद भी संटियागो के साथ खजाने की तलाश में निकल पड़ता है, और संटियागो से कहता है कि जहाँ तक मुनासिब हुआ वो इस सफर में उसका साथ देगा। जब वो दोनों सफर पे निकलते हैं तो कुछ आगे जाके एक कबीले के लोग उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और जासूसी का इल्जाम लगा देते हैं। अल्केमिस्ट कबीले के सरदार को बताता है कि वो जासूस नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ शिकार के लिए निकले थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कबीले वाले यकीन नहीं करते और संटियागो के सोने के सिक्के छीन लेते हैं। अचानक अल्केमिस्ट कबीले के सरदार से कहता है कि ये लड़का एक जादूगर है जो 3 दिन में अपने आप को हवा में बदल लेगा, और यह हवा इतनी तेज हो सकती है कि तुम्हारे सारे कबीले को उड़ा ले जाए। ये सुन के सरदार खूब हंसता है और फिर गुस्से में उससे कहता है कि अगर इस लड़के ने 3 दिन के अंदर अंदर अपने आप को हवा में ना बदला तो वो उन दोनों को कत्ल करवा देगा।
जब वो दोनों अकेले होते हैं तो संटियागो को अल्केमिस्ट पे बहुत गुस्सा आता है और उससे कहता है कि ऐसा करना नामुमकिन है और ये कि अब हम दोनों जान से जाएंगे। अल्केमिस्ट जवाब देता है कि अगर मैं ऐसा ना कहता तो अब तक हम दोनों मारे जा चुके होते, लेकिन अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी जान बचा सकें। अल्केमिस्ट संटियागो से कहता है कि जिंदगी और मौत के खौफ को खत्म करके सहरा की ज़बान को समझो और कुदरत के साथ हमआहंग होने की कोशिश करो। तीसरे दिन संटियागो सहरा में रेत के सबसे ऊंचे टीले पर जा खड़ा होता है और सूरज की तरफ मुंह करके अपनी जात को कायनात के साथ हमआहंग करने की कोशिश करने लगता है और आखिरकार एक तेज तूफान लाने में कामयाब हो जाता है, जिससे डर के कबीले के लोग उन्हें फौरन छोड़ देते हैं। जिसके बाद अल्केमिस्ट और संटियागो आगे निकल जाते हैं। कुछ दूर सफर करने के बाद वो एक मोंग की झोंपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। उस झोंपड़ी के अंदर अल्केमिस्ट तांबे की बड़ी सी धात को सोने में बदलता है और उस सोने के 4 पीस करता है। एक अपने पास रखता है, एक संटियागो को देता है और एक मोंग को, और चौथा पीस मोंग के पास मानत के तौर पर रख देता है और हिदायत करता है कि जब संटियागो अपने सफर से वापस लौटेगा तो ये पीस तब वो संटियागो को देगा। यहाँ से अल्केमिस्ट किसी और तरफ निकल जाता है और संटियागो पिरामिड्स की राह लेता है। पिरामिड्स के पास पहुंचकर संटियागो खुदाई शुरू कर देता है ताकि खजाने को निकाल सके। खुदाई करने के दौरान कुछ चोर संटियागो के पास पहुंच जाते हैं और उसका सोने का पीस छीन लेते हैं और तवक्को करते हैं कि यकीनन संटियागो ने इसी जगह पे कुछ और सोना भी छुपाया होगा, जिसे निकालने के लिए वो संटियागो पे तशद्दुद करते हैं। संटियागो उनके तशद्दुद की वजह से मजबूर हो के उन्हें अपने ख्वाब के बारे में बता देता है कि किस तरह वो अपने ख्वाब के मुताबिक सफर करता हुआ खजाने की तलाश में यहाँ पहुंचा है। उसकी बात सुन के चोर बहुत हंसते हैं। उनमें से चोरों का सरदार कहता है कि ऐसा ये ख्वाब मुझे भी आया था। मैंने ख्वाब में देखा कि स्पेन में तारीफा नामी एक गांव है। उस गांव में एक टूटे हुए चर्च के पास सीकामोर नामी एक दरख्त है जिसके नीचे खजाना दबा हुआ है, लेकिन मैं तो कभी उस खजाने को ढूंढने नहीं निकला। भला इस तरह कोई अपने ख्वाबों के पीछे लगता है। इसके बाद चोरों का सरदार संटियागो को ज़हनी तौर पे माजूर समझ के छोड़ देता है। चोरों के जाने के बाद संटियागो खूब हंसता है और अब उसे पता चलता है कि असल में उसका खजाना तो उसी दरख्त के नीचे दबा हुआ था जिस दरख्त के नीचे वो सोया था, क्योंकि उसके ख्वाब में मिस्र से मुराद वही सीकामोर नाम का दरख्त था जो सबसे पहले मिस्र में उगा था और उसके बाद बाकी दुनिया में पहुंचा था। संटियागो वहां से वापसी का सफर शुरू करता है और आके उसी सीकामोर नामी दरख्त के नीचे से खजाना निकाल लेता है और वापस फातिमा के गांव की तरफ चल पड़ता है। अब इस कहानी में लेसन ये था कि बंदे को कभी भी अपने ख्वाबों की तलाश में जाने और उनके लिए मेहनत करने से नहीं रुकना चाहिए। अब खजाने का ख्वाब उस चोर को भी आया था, लेकिन उस चोर को आतर ने ऐसे लोगों के तौर पे पेश किया है जो अपने ख्वाबों के लिए मेहनत करने के बजाय शॉर्टकट्स ढूंढते हैं और अमूमन नाकाम रहते हैं, जबकि अपने ख्वाबों के लिए मेहनत करने वाले लोग अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाते हैं। इसके लिए उनके रास्ते में मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते। जैसे संटियागो का तंजीर में कुछ अरसे के लिए क्रिस्टल्स की दुकान पे काम करना पड़ा था, लेकिन उसने अपने मकसद को नहीं भुलाया और एक दिन कामयाब होके रहा।